जय हिंद दोस्तों। ओबराय डेयरी है ये सारे मेरे साथ में बैठे हुए हैं। त्रिमिंदर ओबराय कालू जी के नाम से जानते हैं। इधर बैठे हैं डॉक्टर सुमित गायकवाड़ है, कहते हैं गायकवाड़ बोलो साहब। और अहमदनगर से हैं ये, पंजाब और महाराष्ट्र में। और उधर सुशील जी भी बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं गाय का, और बहुत अमीर आदमी है, देखने में तो ऐसे ही लग रहे हैं। पैसा बहुत है इनके पास। हम गए थे वहाँ, इनके यहाँ रुके थे, तो वो राजे महाराजाओं वाले ठाठ बाट हैं इनके। अब देखते हैं कि इनकी खरीदारी कैसी है। हमारा एक ही स्टाइल और वही बात, देखने वाले तो वो भी गए होंगे, लेकिन सीखने वाले बहुत कुछ सीख गए। हम महाराष्ट्र गए तो वहाँ लोगों ने हमको बताया कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। हमने कहा आपने नहीं, हमने आपसे सीखा है। तुम्हारे पास वहाँ कितनी गाय हैं? मेरे पास 20 गाय। डॉक्टर हो? हाँ, 2 साल की ट्रेनिंग की। सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट। कितना खर्चा आया? 3-4 लाख हुए। अभी 2 लाख बता रहे थे। 3-4 लाख आ गया। हाँ, कितने पैसे रोजाना बनते हैं? लुधियाना से नहीं पैसा कितना बनता है डॉक्टरी में? हर रोज 3-4 हज़ार, 2-3 हज़ार का होता है। जैसा विजिट होता है वैसा होता है। तो ये इस गाय में तुमने क्या देखा? नहीं, उसका ब्रीड है लेकिन लंबी है, दूध बड़ी दूध वाली है, इसलिए खरीदा हमने। 180 दाम लगा दिया। हाँ, तो एक थन तो है ही नहीं उसका। नहीं, सब आते मैंने चेक करके लिया। तुमने देखा नहीं है? देखा ना, वो दिखाई तो देता नहीं है थन। हाथ से दूध निकला, चारे धन का एक से एक जैसे निकलता है। अभी मिल्किंग पे गाभन नहीं है अंकल? मिल्किंग पे दूध पे चालू है अभी। कितना दूध निकाला इसने? अभी एक टाइम को 25 निकलता है। 50 अभी- किलो? हाँ, 3-4 दिन में हुई सुई होगी, अभी बढ़ जाएगा। कितने तक जाएगा? दूध अंकल जी 60 लीटर तक जाना चाहिए। जो इसकी स्टार्टिंग शुरू हुई है वो 40 प्लस चल रही है। अच्छा, 40 प्लस से स्टार्टिंग है, तो ये 60 लीटर के आसपास आनी चाहिए। 50 लीटर तो ये बता रहे हैं खुद। हाँ, तो वही 40 प्लस का मतलब यही है, 45 से ऊपर दूध चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर से तुम सोचो कहलवा दो तो बात पक्की हो जाएगी? झूठ कर रहा। देखो, इनका फार्म है, इन्होंने मेरे से गाय ली 3,40,000 की। ये तो है नहीं इन्होंने मेरे से कोई 3 लाख की या 2 लाख की गाय लेके ये 3,40 की बता रहे हैं। ऐसा तो कोई कौन बात सी नहीं ब्यांत है। की है ये? हाँ जी, कौन सी ब्यांत? दूसरे ब्यांत है, 6 दांत है, आप चेक कर सकते और हो। जो दूसरा जोड़े वाली है वो भी दूसरा बेहतर है जी। वो कितना दूध देगी? वो लगभग दूध देगी 40 प्लस। वो कब तक भी आएगी? उसको अभी 15 दिन बाकी है। 15-20 दिन। 40 दे देगी? आपका अनुभव कहता है। हाँ, कितने साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, वो काम करते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो बहुत कुछ सीख गए। जब किसी को जरूरत पड़ती है मौके पे तो ज़्यादा पैसे ही मांग लेते हो? नहीं, ज़्यादा पैसे कब नहीं लेते, जब जैसे बीमारी होती है वैसा भी ट्रीटमेंट जैसा नहीं, लगा- मौका देख के नहीं लेते? नहीं। आपकी वीडियो में पहले भी आए हुए हैं। हाँ। 2-3 बार पहले भी आए। ये हाँ जी। चल दूसरी ला दे। देखिए 4 गाय दिखा रहे हो, हाँ जी। चारों एक सी हैं, हाँ जी। हाइट बराबर है, हाँ जी। ब्यांत भी बराबर है, बयान सभी का दूसरा ही है जी। सभी का दूसरा है, हाँ जी, और स्टेपिंग भी सबकी बराबर है, सभी की बराबर। ऑर्डर भी एक जैसे हैं। हाँ जी। बड़ी अच्छी चॉइस है। हर मेरे को कितने दूध वाली है ये? 50 प्लस है चारों भी। हैं चारों? 50 प्लस है। 50 प्लस चारों। और इनका समय कितना है बाकी ब्याने में? 1 महीने के आसपास है सबका चारों। सबका 1 महीने का है। ये तो 60 तक जाएगी, 2 नंबर वाली है। हाँ, वो 60 लीटर के 60 से प्लस जाएगी। अच्छा, एक 60 से प्लस जाएगी। एक 60 से प्लस जाएगी। बाकी सब गायें अपना 55 लीटर की एवरेज रखी, 55 और 60 के आसपास। अच्छा, सब हाई यील्ड है, अच्छे सीमन की है। और इसमें से 3 गाय को सेक्सड सीमन लगा हुआ है। 3 को? 3 को, एक को नहीं लगा? एक को नहीं लगा, 3 को लगा हुआ है। अच्छा, वो जो नहीं लगा वो लास्ट में 1 नंबर पे खड़ी है। वो इधर वाली तीनों को सेक्सड है। तो कितने की बेचोगे? नहीं, ऐसे तो फार्म में रखने के वास्ते लिए अगर कोई लेने आएगा कितने की दे दोगे? वैसे नहीं, कुछ देख लेंगे उधर। हैं? अभी 1-1.5 महीना संभालना 8 लाख में दे दोगे? नहीं, इतने कम कीमत की नहीं होगी। हाँ, 8 लाख में नहीं? मिलती नहीं। किधर अरे मिलेगी? 8 लाख तो बहुत होते हैं। नहीं, आप दो मुझे इधर। तुम तो पैसे वाले हो इसलिए तुमको हर चीज़ छोटी लगती है। नहीं, ये बात नहीं। ब्रीड पे तो पैसा लगता है। ब्रीड है।
अंकल जी ऐसा है ना, हाँ। जो ये गाय है ये लगभग 13 दिन हो गए मेरे को लेने में। हम्म, 2 गाय पहले ली, फिर वही फार्म में से फिर एक गाय ली, एक फार्म में से अलग ली। हम्म, मतलब कि 12 से 13 दिन में मेरे को ये 4 गाय इसकी मिली, और आज इसको भी 5 दिन हो गए मेरे पास आए थे। 7 दिन पहले से मैंने 2 ली, जब ये आया उसमें से फिर वही फार्म में से एक और निकाली हमने, फिर उसके बाद एक हमने बाहर से ली। मतलब कि अभी तक इसने 13 दिन में सिर्फ 4 गाय की सिलेक्शन हुई है टोटल। अच्छा। हाँ जी। और काफ़ी गाड़ी में भी हमने इधर घूमे, कम से कम हमारा 15,000 का डीजल भी लग गया होगा। उसके बाद आप बोल रहे हो 2-2 लाख की दे दो, अच्छा, तो उसकी तुम हम 1-2 सितंबर के आसपास आएंगे, हमारी टिकटें भेज देना 2 लोगों की, ये नहीं आएगा। ये तो वैसे है। तो इनकी वहाँ मिल्किंग करवा के देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। फिर देखेंगे कितना सही बोलता है ये। नहीं नहीं, आप कभी 100% तो अब कितनी खरीदी है आपने? अभी तो इतनी 4 हुई है, हैं? 20 खरीदनी है। 20 4 खरीदनी हुई है। और 20 की 20 ऐसे ही कितनी करेंगे। करनी है तुमने फार्म में? 65 तो तुम्हारे पास ही, वहाँ कितनी जो सेल हो गई सेल सर। हो गया। सब सेल कर दी। सेल कर वो क्यों? चलता रहता है अपना, दोनों काम है, दूध का भी है और सेल पर सेल का भी है। अभी जा- 20 गाय हैं घर पे। ज़्यादा सेल पर जो में कमाते हो? चलता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। हाँ। हमने देखा कि ये भाव नहीं करते हैं, तुम गाय भेज देते हो, बताते हो इतने की है, उतने पैसे दे देता है सुशील। नहीं ऐसा सही नहीं बात है, है। पहले बताओ। बाकी पता नहीं, क्या बात सही है जो नहीं, मैंने बात कही। तो ठीक है, मतलब पर तुमने वो- भाव बता दिया कि इतने की है, उतने उतने पैसे दे दिए। हाँ जी। वो कहता नहीं 1 रुपया कम कर लो, तो तुम फिर कम लगाया करो। ऐसे तो अंकल जी अभी ये इसको मैंने 5 लाख का जोड़ा लेके दिया है। इसने मेरे को ये तो बोला नहीं 480 का ले दो या 4 4.5 का ले दो। कितना दूध देगा वो? दूध तो अभी 100 लीटर से ऊपर आएगा, 110 लीटर के आसपास आएगा। अच्छा। पर ये तो नहीं मेरे को बोलता, पर उसको पता है ना जो चीज़ की मार्केट में कीमत है। अभी इसको 15 साल से ऊपर हो गया, इसका जो खुद का अनुभव है। क्योंकि इसके पिताजी ने भी रखी है, रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने फार्म शुरू किया, उसके बाद अभी ये खुद का संभाल रहा है। इसको भी कम से कम 10 साल से ऊपर हो गए। तो ब्रीड वाली गाय, अभी आपने इसके घर पे गए तो वहाँ पे आपने 50 लीटर 45 लीटर वाली गाय खुद तुम्हारे देखी। बाद हम महाराष्ट्र गए थे, तो वहाँ पर लोग तुमको याद करते थे, तो हमने कहा उसको याद करते हो, 2.5 लाख की गाय बेचता है, 3-3 लाख की। कहता नहीं नहीं, आदमी ठीक है। नहीं ऐसा जी, 50,000 वाली भी गाय देते हैं, 2.5 लाख वाली भी देते हैं, जैसी आदमी की रिक्वायरमेंट हो। चलो अगली लाओ। क्या नाम आपका? राहुल चांडे. थोड़ा ऊंचा बोलो। राहुल चांडे. संडे, हो. पहलवान हो? पहिलं. लगते तो है नहीं आवाज से, थोड़ा ऊंचा आवाज़ बोलो। तो बीमारों जैसी है। नाही नाही है ना. कहाँ तक लड़े हो? पुणे. पुणे महारा- डिस्ट्रिक्ट में? महाराष्ट्र. हाँ. महाराष्ट्र पहुँचे हो? हो. कौन से वेट में? जिल्हे में. वजन कौन से में? ये 65 किलो. 62 किलो में? 65. 65 में? हाँ। तुम्हारा वजन तो ज़्यादा है। अभी छोड़ दिया ना. कब से छोड़ा? 2 साल हो गए. क्या इनाम जीते थे? ये वही जिस्ट में. अच्छा, हाँ. डिस्ट्रिक्ट में आए थे, हाँ. आगे स्टेट में नहीं गए? नहीं गए. कितना दूध पीते हो? 2 लीटर. सुबह? सुबह 1, शाम 1. शाम को? ये गाय कितने खरीदे हो? ये 150. 150 की? हाँ. यार हमारा चश्मा खराब है ना, इसका भी एक थन है नहीं। हैं? सबके अच्छे हैं अंकल जी। ये नहीं तो वो 3 थन वाली दिख रही है, हाँ जी, उसके भी 3 थन दिखाई दे रहे हैं, वो ये देखो। अंकल जी ब्रीड वाली गाय है, और जो इनके आंचल है ना वो बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे ही होते हैं। थन तो होने चाहिए। थन तो है ही है, तो मैं वही पूछूँ कि मेरा चश्मा खराब है ना, है ही नहीं थोड़ा थन। अंधेरे का भी फर्क है। तुमको दिखाई दे रहा हाँ जी, मेरे को दिखाई दे। है? 150 की? नहीं, ये 3 गायें ली थी हमने 3,75,000 की। ये कितने की है? ये अंकल जी 1.25 लाख की एवरेज में लगा लो। इसमें एक पहले बेहतर की बछड़ी है, वो भी बहुत बढ़िया है, साथ में 2 गायें और है। कितना दूध देगी? दूध ये लगभग अपना देगी 43 लीटर। इसका फर्स्ट टाइमर में आया हुआ है। ये अभी 50 के आसपास वाली है, पर उनके उधर 40 के आसपास हम लगाते हैं, 40, क्योंकि 10 लीटर की कम ही गनते, क्योंकि ये पहली गाय तो पहले इनके अब पास तुम है। ये ना समझना कि तुम हमको दिखाया है वहाँ पर जाके, और जो मर्जी बोलते रहो वो सच हो जाएगा, हम दोबारा दिखाएंगे। ये जो बंदे देखते हैं उनको तो समझ में आ रहा है ना कि गाय की क्वालिटी क्या है, उसके करेक्टर क्या है। हमको नहीं मालूम। नहीं, आपको मालूम है, आप तभी तो ज़्यादा नहीं बोल रहे ना, नहीं तो आप तो मेरे से लड़ पड़ते। कितने पैसे लगे? 3,75,000। हाँ. तो कितनी ज़मीन है? 10 एकड़. कितना पड़े हो? 12. 10 एकड़ ज़मीन है। हाँ. तो अपना पैसा है हाँ अपना है. या ब्याज पे लाए? हम्म? उधार पकड़ के लाए? नहीं कि नहीं. डेयरी वाले से लेके आए। हाँ डेयरी वाले से. कितना लाया डेयरी वाले से?
4 लाख लाए थे। 4 लाख। कितनी देर में वापस करना है फिर ये 6 महीने लगेगा। 6 महीने में वापस कर दोगे? कर दोगे। आपने कितने की? ये दोनों लिया था। हाँ। एक 195 की, ये एक 5 की लगा। पास में होगा 1,05,000। 5,000। कितना दूध देगी ये? ये 40 प्लस निकलेगा। ब्याह तक? या दूसरा अच्छा तुम ये बताओ कि डॉक्टर हो, अगर गाय जो है ब्यात ना तोड़े, हर साल प्रेग्नेंट हो जाए, उसके लिए कैसे रख रखाव करना होगा, क्या देना होगा उसको खाने पीने को? उनको मिनरल मिक्सचर और खाने में जब ये चारा हमको हमारी तरफ से वो कुट्टी होती है घास की, जब दशरथ घास होता है, इनमें से प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये हम हमारी तरफ महाराष्ट्र में ज़्यादा खिलाते गाय को, इसलिए जब शरीर में प्रोटीन ज़्यादा हो तो बीमारी नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी। हाँ, वो जब चोकर खिलाते हैं इसमें मिनरल मिक्सचर डालती है, वो अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर डेली डालती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती गाय को। तुम्हारा क्या कहना है? अंकल जी देखो, ब्यांत ना ऊंचा। तोड़ने के जैसे जो हाई मिल्क गाय होती है, मिनरल मिक्सचर वगैरह तो वो तो इनकी बात सही है, वो तो देना ही है। और साथ में बाईपास फैट का ध्यान रखना पड़ता है। जब गाय अपने पूरे पीक में होती है तो जो बाईपास फैट है उसका भी अहम रोल होता है। वो जैसे अगर 40 लीटर दूध दे रही है गाय, तो उसको 1 किलो के पीछे 10 ग्राम हम मिनरल मिक्सचर अपना बाईपास फैट देते हैं। तो कम से कम इसको 200 से 250 ग्राम बाईपास फैट देना पड़ेगा, क्योंकि जब 20 किलो के ऊपर जो भी गाय जाएगी उसको 10 ग्राम के हिसाब से बाईपास फैट देना शुरू कर देते हैं, तो वो अपना ब्यांत नहीं तोड़ती, नहीं तोड़ेगी फिर। नहीं तोड़ेगी। और कौन सी बीमारी से बचाव रहेगा? ऐसा ना अंकल जी, ये उनकी जो ह्यूमिनिटी रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे गाय को स्ट्रेस कम रहता है, स्ट्रेस कम रहेगा तो दूध भी पूरा आएगा, तो वो चीज़ का काफ़ी महत्व है। तुम तो डॉक्टर से भी ज़्यादा जानते हो। जी, जो अनुभव है वो इस हिसाब से किससे बता रहे सीखा? हैं। सीखा नहीं, जो अपने को मालूम है, रोज़ हम यही गाय का काम ही करते हैं, तो उसी हिसाब से बता रहे हैं। चलो अल्लाह अगली ले आओ। ये 3 गाय घुमा रहे हो, हाँ जी। कौन है खरीदार इसका? इधर ये सामने बैठा आपने खरीदी डॉक्टर ने? तो क्या कैसी परख रखते हो? बड़ी गाय खरीदने के हकदार हो, छोटी गाय? क्या होता है, बड़ी गाय खरीदते हैं। तुम तो संभाल लोगे, डॉक्टर है। तो ये कितने दूध वाली हैं? ये 45 प्लस की ये तीनों? तीनों ही। तीनों 40 प्लस की। 40 और दाम क्या लगाया फिर? 360 में ही जोड़ा है, तीन ने लिए। 3,60,000। 60,000 में। 45 वाली है। झूठ तो नहीं बोलते? नहीं सही। ये जानबूझ के कहते हैं कम नहीं, रेट बता दो। नहीं। ऐसा 45 वाली तो इतने मिलती नहीं, 1.5 की तो बताता ही। तुम जैसा बोलते है वैसे ये आदमी नहीं, हमारे महाराष्ट्र में इनका बहुत नाम है, इनके नाम से हम 5-6 बार इनके पास आने के बाद गाय खरीद। इसकी वजह से हमको भी जानते हैं लोग। नहीं नहीं, आपकी वजह से हमारे सबको हाँ। जानते हैं। हम इसकी वजह से हमको लोग जानते हैं वहाँ पे। तो वो ये जो कंट्रोवर्सी होती है ना, उसमें ये मदद नहीं करते फिर। अभी हमने बोला कि वो 60,000 रुपये खा गया एक व्यापारी, तो कहता हम क्या करें बताओ? ऐसे आदमी नहीं फिर एक और खा गया तो कहते ये बोलते नहीं है, फ़ोन बंद कर लेते हैं। नहीं कहते हमारी गलती बताओ। मैंने कहा तुम्हारी गलती कहाँ से लाएं? कोई बात नहीं, आ जाएगी। नहीं, ऐसी बात है अंकल जी, जो आदमी से पैसा आना नहीं, मैं उसको बता देता हूँ कि जिसको आपने डाला है वो तो समझो पैसा चला गया, उसके पास बीन बजाने से भी कोई काम नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। उसको दर्द भी नहीं। अगर हमारे इधर का कोई हो, हमारी एफा का हो, मैं खुद दे देता हूँ। आप बोलो, मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ, मैं दे देता हूँ। पर नहीं। वो बंदा क्या है कि यार इस बार मीटिंग में हमने डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई थोड़ी बहुत जो है फंडिंग इकट्ठी करो इस काम के लिए, हाँ जी, और वो जो है अगर कोई गलती अपने आदमी निकलती है ना तो उसकी भरपाई करो, सही है। और चाहे हम अपना जो हमको खर्चा देते हो उसमें से कम कर लो। नहीं, वो आपकी बहुत अच्छी सोच है, हाँ क्योंकि जो कोई जैसे अंकल जी, वैसे देखो सबको अच्छा काम करना चाहिए, कम करो अच्छा करो, वो ज़्यादा अच्छा है। कि देखो हम तो घूम कर आए हैं, जो नहीं घूम कर आए उनको तो नहीं पता, हमने तो सबकी हालत वहाँ पे देखे हैं। खुश तो सब हैं, पर अंदर का जो रीज़न है वो सबका ही होता है। हमारे को सबने बहुत इज्जत दी, अच्छे से खिलाया, अच्छे से हमारे को रखा भी है, पर जो उनके दिल में है, जो उनके पास
चलो किसी के पास बहुत ज़्यादा भी है तो किसी के पास बहुत कम भी है उधर, पर उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो, बड़ा आदमी तो संभाल लेता है, छोटे आदमी के लिए नहीं, दिक्कत वही हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अब तुम कह रहे हो हमारी गलती नहीं है, हमको कुछ एहसास हो रहा है जैसे ज़्यादा लोगों को भाई तुम्हारी गलती है, थोड़ी बहुत है, तो उतना भर जो है उसको दो आदमी कंपनसेशन हो जाए तो लोग भी शांति से और जो है प्रशंसा होगी इस काम में। प्रशंसा भी होगी और लोग ये चीज़ को थोड़ा अच्छा भी करेंगे कि लोग जो गलती करने वाले हैं वो रुक जाएंगे। वो रुक जाए, हाँ जी, क्योंकि उसमें उनकी बदनामी भी अगर तुम साथ देगो तो हम रोक लेंगे। 100% देंगे। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।